नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हम जो वीडियोस बना रहे हैं उस श्रृंखला में आपने देखा होगा कि वैसे आपके यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय जो है वो चैप्टर आपके लिए रिमूव कर दिया गया है, यानी उसको आपको इस साल नहीं पढ़ना है। यानी कि यदि आप पढ़ना चाहें उसमें देखें तो पढ़ सकते हैं वैसे, क्योंकि उसमें काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मिलेंगे। साथ ही देखिए आपके जो नेक्स्ट चैप्टर है 6th, उसमें आपके लाइन एंड एंगल्स यानी रेखाएं और कोण जो आपको चैप्टर दे रखा है उसमें आप देखिए कि रेखाएं और कोण किस तरह की होती है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या उनके लिए जो आपके अभिग्रहित कहें चाहे अभिधारणाएं कहें, ये किस किस तरह से उसमें लागू होती है। तो आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखिए आपका जो चैप्टर है उसमें है रेखाएं एवं कोण। अब इसमें रेखाएं क्या होती है, कोण क्या होता है और इनका आपस में क्या रिलेशन बनता है। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि रेखाएं आपने कहां देखी है। आपने देखा होगा कि सूर्य की एक किरण है, तो वह किरण एक सरल रेखा में गति करती है। तो इस प्रकार से जो भी सूर्य की किरण है वह एक रेखा के रूप में है, यानी कि एक एक बिंदु जुड़कर इस तरह से आपके लिए जो समायोजित होकर एक बिंदु पथ तैयार होता है वो रेखा होती है। और उसमें भी आपके रेखाएं भी दो प्रकार की होती है, एक सरल रेखा और एक वक्र रेखा। यानी कि सरल रेखा वो सीधी दिशा में यानी एक ही दिशा में गतिमान होगी और आपके वक्र रेखा है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। यानी रेखा है कितनी प्रकार की, एक तो होगी सरल और एक होगी वक्र। यानी कि सरल रेखा है वो कुछ इस तरह से होगी और वक्र रेखा है वो कुछ इस तरह से होगी। तो इसमें आपने देखा कि रेखाएं दो प्रकार की। अब हमें समझना है कि रेखाओं में आप ये देखें कि कोई दो बिंदु निश्चित कर दें, यानी किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा है तो वह कहलाएगी आपके रेखाखंड। तो आपको रेखाखंड ध्यान रखना है, यानी दो बिंदु मान लेते हैं, एक ए है और दूसरा बिंदु बी है, इनको मिलाने वाली ये होगा आपके रेखाखंड। और आपको एक नाम और याद रखना है, किरण। इसमें दो अंत बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, तब तो ये है रेखाखंड। और यदि किसी रेखा का एक अंत बिंदु हो, जैसे ए है वो एंड पॉइंट है और इस तरफ इनफाइनाइटली आपके वेरी कर रहा है, तो ये हो गया बी। हम मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु बी है, तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, ये होगी आपके ए बी किरण और ये होगा आपके ए बी रेखाखंड और ये होगी आपके ए बी रेखा। तो इस प्रकार से आपने इसमें देखा कि रेखा, रेखाखंड और किरण किस रूप में हम निरूपित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपने अभी देखा था रेखा, रेखाखंड और किरण। इसके बाद में आपको यह समझना है कि हम जब भी एक बिंदु की बात करते हैं, जैसे ये कोई एक बिंदु है और इस बिंदु से दो किरणें इस प्रकार से अलग अलग दिशाओं में गतिमान है, तो आप इसमें क्या देखते हैं कि इन दोनों किरणों के बीच की ये डिस्टेंस है, इसको हम कैसे मेजर करेंगे। यानी बिंदु एक फिक्स रखा जाए घड़ी की सुइयों की तरह, तो ये जो इस तरह से चेंज हो रहा है, ये इस तरह की दूरी है, उसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर याद रखना कोण यानी एंगल। तो आपको एंगल के बारे में जानकारी होना चाहिए कि जब एक बिंदु से दो किरणों द्वारा बनने वाली जो दूरी होती है उन किरणों के मध्य की, उसको हम कहेंगे कोण। अब देखिए आपके पास में कोण के रूप में कई उदाहरण आपने देखे होंगे। जैसे देखा है कि इस तरह से कोई पर्वत है, तो ये पर्वत जो है इसका धरातल के साथ में ये कोण कितने डिग्री है, तो इसको हम ऐसे कोण कह सकते हैं। या फिर आपने किसी दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगाई होगी इस तरह से, तो इस सीढ़ी का दीवार के सहारे ये कोण कितना है, इसको भी आप कहेंगे कोण। या फिर आपने देखा होगा कि जैसे इस तरह से एक ध्वज है जो कि इस तरह से लहरा रहा है, तो यहाँ पर ये जो ध्वज है इसका यहाँ पर इससे कितना कोण है, तो ये भी यहाँ पर कोण होगा, यानी इसका झुकाव कितना है। इस तरह के आपने कई उदाहरण देखे। जैसे आपने कोई सीजर या कैंची देखी होगी, तो इस तरह की जो कैंची है इसमें इनके बीच का ये जो माप है इसको भी हम कहेंगे कोण। यानी आपने कई जगह अलग अलग कोण के रूप देखे। देखिए अब आपको कोणों के अलग अलग प्रकार के बारे में जानना होगा, यानी कि हम बात कर रहे हैं कोणों के प्रकार की। तो कोण कौन कौन से,
हम यहाँ पर बात करेंगे कि एक तो आप पढ़ेंगे इसमें न्यून कोण, ये आप याद रखना न्यून कोण है, यानी ये होगा आपके एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स जो है वो किस प्रकार के होते हैं, यदि कोण का माप 90 डिग्री से कम हो, यदि यह कोण 90 डिग्री से क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, तब ये होगा न्यून कोण। फिर देखिए नंबर 2 पर आता है समकोण। समकोण क्या होगा, यह होगा आपके इस तरह से, यदि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोनों किरणों के मध्य, तो ये होगा आपके समकोण, यानी एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस क्या दिखा कि यह यहाँ पर 90 से कम कितना भी हो सकता है, लेकिन समकोण तभी होगा जब यह एग्जैक्ट यानी निश्चित कितना हो, 90 डिग्री हो। और फिर आता है आपके अधिक कोण। अधिक कोण क्या होगा, यदि यह कोण 90 डिग्री से अधिक हो तब इसको हम कहेंगे अधिक कोण, 90 डिग्री से अधिक। इसको आप शॉर्ट में इस तरह से याद रखेंगे, 90 से कम न्यून कोण, 90 डिग्री समकोण और 90 डिग्री से अधिक अधिक। आप देखिए कोणों के भी कुछ नियम होते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि एक तो आपको ये ध्यान देना है कि यदि कोई सरल रेखा है तो इस सरल रेखा पर इस प्रकार से ये दो कोण बन रहे हैं, तो इन दोनों कोणों को हम कहेंगे आसन कोण, यानी कि ऐसे दो कोण जिनकी एक किरण है वह उभयनिष्ठ हो। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक किरण इन दोनों कोणों की क्या है, उभयनिष्ठ है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसमें ये दो कोण हैं वो भी आसन कोण हो सकते हैं। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये है आपके आसन कोण। और साथ ही जब रेखा एक आपको सरल रेखा मिले तब हम कहेंगे कि इसमें इन दोनों कोणों का योग, यानी कोण ए और कोण बी, इन दोनों का योग है वो सदैव क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसको हम सरल रेखिक कोण युग्म भी कहते हैं। यानी ए और बी क्या कहलाते हैं, रेखिक कोण युग्म। तो ये आपके लीनियर एंगल पेयर जो हैं, ये आपको याद रखना है कि इनका योग सदैव क्या होगा, 180 डिग्री होगा। फिर आप देखिए कि अगर दो रेखाएं इस प्रकार से एक दूसरे को काटे तब इसमें इस तरह से बनने वाले कोण भी समान होंगे। यानी यह ए है तो यह भी ए होगा, यह बी है तो यह भी बी होगा। यानी यह 60 डिग्री है तो यह भी 60 डिग्री, और ये 120 डिग्री है तो यह भी 120 डिग्री। ऐसे कोणों को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, इनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। फिर देखिए अगर आपको इस प्रकार एक समांतर रेखाएं दो ऐसे मिल जाए तो इनको काटने वाली तिर्यक रेखा द्वारा ये कोण जो बनेंगे ये होंगे आपके एकांतर कोण। एकांतर कोण ए और ये भी ए होगा, यानी ये भी दोनों क्या होंगे, समान होंगे। फिर हम इसमें संगत कोण, बहिष्कोण, अंतः कोण, इस तरह की भी कुछ चर्चाएं करेंगे। तब तक हम कुछ एक प्रश्न भी हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आपके प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न है, आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी है, वो याद दूसरे को आपके यहाँ पर ओ बिंदु पर काट रही है, यानी दोनों रेखाएं ओ पर कट रही है। यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, देन आपको एक और इसमें वैल्यू दे रखी है, एंगल बी ओ डी है वो भी यहाँ पर 40 डिग्री आपको दे रखा है। तो आपको ज्ञात करना है कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती, ये शब्द इसमें महत्वपूर्ण है, प्रतिवर्ती सी ओ ई आपको ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, एक तो आपको इसमें क्या क्या दे रखा है, हल करते समय ये ध्यान देना है कि आपको ज्ञात करने वाले जो मान है वो है बी ओ ई, यानी ये आपको ज्ञात करना है, इसको हम मान लेते हैं x। फिर देखिए एंगल सी ओ ई जो कि प्रतिवर्ती है, प्रतिवर्ती का अर्थ है कि सी ओ ई वैसे ये एंगल होना चाहिए, प्रतिवर्ती का अर्थ है ये इस तरह से पूरा विपरीत, यानी ये एंगल जो होगा इसको हम प्रतिवर्ती कहेंगे। यानी जो आपको मान ये दिखाई दे रहा है इसको छोड़कर जो इस तरह से कोण है विपरीत कोण, इसको हम प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। फिर देखिए इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर y, तो हम यहाँ पर जो ये मान दे रखे हैं इनकी सहायता से ये देख रहे हैं कि इसमें एक तो ए बी एक सरल रेखा है, तो इसके एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योग क्या होगा, ये आपके 180 डिग्री होगा, जो कि अपने अभी पढ़ा है। यानी सरल रेखा के एक ही ओर बनने वाले सभी कोणों का योग सदैव क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम ये नियम भी लिख लेते हैं, यानी पहले हम दिए गए लिख लेते हैं, चूंकि
AOC प्लस एंगल BOE है, ये है आपके 70 डिग्री, और एंगल BOD है, ये आपके 40 डिग्री। यानी कि AOC कहां पर है, AOC प्लस BOE, एंगल BOE, यानी इन दोनों का योग है वो आपको दे रखा है 70 डिग्री। फिर इसमें एंगल BOD दे रखा आपको, जो कि कितना है 40 डिग्री, यानी ये एंगल यहाँ पर 40 डिग्री है। तो आप इस आकृति में देख सकते हैं कि यहाँ पर AB और CD ये क्या है, दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो इसमें जो आपके 40 डिग्री है, इसका शीर्षक विमुख कोण भी क्या होगा, 40 डिग्री होगा, यानी ये एंगल भी कितना हो गया 40 डिग्री। तो हम लिखेंगे चूंकि एंगल BOD बराबर एंगल AOC इक्वल कितना है 40 डिग्री, और ये एंगल है कैसे, शीर्षाभिमुख कोण, ये आपके शीर्षाभिमुख कोण है। और इसके अंदर आपके जो 40 डिग्री प्राप्त हुआ है, इसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, क्योंकि एंगल AOC आपको मिल गया। तो आप जैसे ही 40 डिग्री यहाँ पुट करेंगे, आपको एंगल BOE प्राप्त हो जाएगा, यानी आपको x की वैल्यू इसमें मिल जाएगी। तो हम देखते हैं, अतः इसकी जगह हम क्या रखेंगे 40 डिग्री, क्योंकि एंगल AOC की वैल्यू आपको मिल गई 40 डिग्री, प्लस एंगल BOE इक्वल कितना 70 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल BOE आपको मिल गया कितना 70 माइनस 40, 70 माइनस 40 यानी ये हो गया आपके 30 डिग्री। तो एंगल BOE कितना मिल गया ना, ये मिल गया आपको 30 डिग्री। ये आपका एक तो आंसर ये हो गया, यानी एंगल BOE बराबर 30 डिग्री आपका आंसर। फिर देखिए सेकंड, इसमें आपको प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। अब आपके पास में ये है, ये भी है, तो ये एंगल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो रेखिक कोण युग्म नियम से, अतः रेखिक कोण युग्म नियम से यहां पर AB के A की तरफ बनने वाले कोण, यानी कि एंगल BOE प्लस एंगल COE प्लस एंगल AOC, ये कितने होंगे 180 डिग्री। अब इसमें दो के आपको मान पता है इन दोनों के, तो कोण COE आपको मिल जाएगा, यानी हम इसको लिखेंगे एंगल COE बराबर 180 माइनस, ये तो है आपके BOE कितना 30 डिग्री, और ये भी माइनस में जाएगा AOC, ये कितना है 40 डिग्री। तो 40 प्लस 30 ये 70 हो रहा है, तो 70 माइनस कर देंगे हम 180 में से, तो ये हो जाएगा आपके 110 डिग्री, यानी 110 डिग्री आपको मिल गया कौन सा कोण COE। अब देखिए आपके पास में चाहिए इसमें प्रतिवर्ती COE, लेकिन आपको मिला COE, तो हम लिखेंगे अतः प्रतिवर्ती एंगल COE, एंगल COE ये होगा आपके 360 डिग्री में से हम इसको माइनस कर देंगे, 360 डिग्री माइनस एंगल COE, और ये आपको मिल जाएगा इसमें 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर ये हो गया 250 डिग्री, यानी 250 डिग्री आपको आंसर मिल गया। और ये कौन सा है प्रतिवर्ती COE, ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको दोनों मान प्राप्त हो गए, एक तो एंगल BOE और एक आपको एंगल इसमें मिल गया जो मिला है प्रतिवर्ती COE। ये आपके फाइनल आंसर मिले। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा पहले प्रश्न का कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियोस को देखते रहिए और उसमें भी आपको इस प्रश्नावली के सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। तब तक एंजॉय कीजिए, मास्क लगा कर रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।